नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके चलती हूँ हारी पर्वत, जो कि फरीदाबाद में है। ये एक ट्रू कॉपी है ओरिजिनल हारी पर्वत की, जो श्रीनगर में स्थित है। कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को कुछ दानव परेशान करते थे, तो उन्होंने शारिका माता की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। तो शारिका माता ने उनको बचाने के लिए उस पहाड़ पे जाके, जहाँ से वो दानव अंदर गांव में आते थे, उस पहाड़ पे मैना का रूप धारण करके एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और वहीं अपना जो है स्थान ग्रहण कर लिया, ताकि वो दानव कभी उन लोगों को दोबारा परेशान ना करें। तो इस पर्वत को शारिका पर्वत भी कहा जाता है। इससे जुड़ी एक बहुत दिलचस्प दास्तां है। एक कश्मीरी पंडित, जिनका नाम पंडित माधव जी धर था, वो शारिका माता के परम भक्त थे और उनकी आराधना और उनके दर्शन के लिए प्रतिदिन जो है वो हारी पर्वत जाया करते थे। तो एक दिन माता रानी उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हुई और उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने माता रानी के आगे हाथ जोड़ के उनसे ये विनती की कि वो उनके घर पे उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। तो 1621 में ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने अलकेश्वरी रखा। अलकेश्वरी माता का जो बचपन है बहुत सुकून से गुजरा। उनके पिता यानी माधव जी उनके गुरु बने और उनको आत्म शिक्षा दी, आत्मज्ञान दिया। जब माता अलकेश्वरी बड़ी हुई तो उनकी शादी सप्रू परिवार में की गई, पर माता अलकेश्वरी अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पति और उनकी सास का जो रवैया था उनकी तरफ बिल्कुल अच्छा नहीं था। उनके पति हीरानंद सप्रू थे और उनकी सास का नाम सोमकुज था। इन दोनों के दुष्ट विचारों के कारण माता अलकेश्वरी बिल्कुल खुश नहीं थी। हालांकि माता अलकेश्वरी ने बहुत चमत्कार भी दिखाए, पर ये लोग उनके चमत्कारों को समझ ना पाए। एक बार की बात है, जब एक त्योहार पे अलकेश्वरी माता के पिता माधव जी ने उन्हें खीर भेजी, तो खीर के पतीले को देखकर सोमकुज का मुंह बन गया और वो अलकेश्वरी माता पे चिल्लाने लगी कि मेरे इतने सारे रिश्तेदारों में ये खीर कैसे बटेगी। तो उस पर अलकेश्वरी माता ने उनको ये कह के आश्वासन दिया कि आपको जितने लोगों में बांटना है आप उतने लोगों में ये बांटिए, खीर कम नहीं होगी। बस एक शर्त है कि आप उस पतीले की तरफ नहीं देखेंगे। इस पर सोमकुज ने गुस्से में आकर वो पतीला छीन के अपने सारे रिश्तेदारों में बांट दिया। जिसको जितना देना था उससे कहीं ज़्यादा दे दिया, पर वो खीर कम ही नहीं हुई। इस पर सोमकुज इतना गुस्सा हुई कि खीर कम नहीं हो रही, तो उन्होंने पलटकर उस पतीले में देखा और वो पतीला खाली हो गया। इतना बड़ा चमत्कार अपने सामने देखकर भी सोमकुज मूर्ख बनी रही और वो अलकेश्वरी माता को नहीं समझ पाई। माता अलकेश्वरी ने कई और चमत्कार दिखाए, पर उनकी सास और उनके पति का स्वभाव कभी बदल नहीं पाया और परेशान होकर उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने पिता के घर आ गई। पर अपने पिता के घर आकर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता का घर भी छोड़ दिया और साधना के लिए निकल चली। तो उन्होंने एक जगह चुनी, ज्येष्ठ रुद्रा, जो श्रीनगर में ही है, और वहाँ पे अपने 12.5 साल तपस्या की। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को उनके चमत्कारों के बारे में पता चला, उनके तेज को देखकर लोग उनके दर्शन करने आए, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी और बनी गांव नामक एक जगह पे अपनी साधना दोबारा शुरू की। वहाँ पे भी उन्होंने 12.5 साल साधना की। उसके बाद भी उन्होंने कई और जगह पे साधना की और अपनी साधना पूर्ण करने के बाद 1721 में माघ के महीने में सप्तमी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और इस दिन को साइवनम सतम कहते हैं और इस दिन लोग फास्ट रखते हैं, कश्मीरी पंडित फास्ट रखते हैं। माता अलकेश्वरी को रूप भवानी या शारिका माता का अवतार कहते हैं और माता अलकेश्वरी 17वीं सेंचुरी की बहुत प्रसिद्ध कवित्री रही हैं। उन्होंने बहुत काव्य, बहुत कविताएं लिखी हैं। बहुत खुशी होती है जब ये जानने को मिलता है कि हमारी समुदाय में इतनी पुण्य आत्माएं जन्म ले चुकी हैं। माता रानी आप सबकी रक्षा करे, आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे।